आज हम वो क्लास शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। एंड लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ओके, अभी तक आप लोग पाइथन में पढ़ रहे थे फंक्शन बनाना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को इनपुट करना और उसको कैसे प्रोसेस करके आउटपुट करना। इसको हम अभी तक फंक्शंस में लेके कर रहे थे, डेटा को कैसे प्रोसेस करें, डेटा को कैसे असाइन कर रहे थे, डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। ओके, सो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या करती है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टॉप टू डाउन मेथड फॉलो करती है। बेसिकली वो शुरू से डेटा लेती है, डेटा को प्रोसेस करती है, डेटा को आउटपुट करती है और वो फंक्शंस का यूज करती है। ओके, दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। पर मान लीजिए आप लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पेड़ दिखे। ठीक है, कौन सा पेड़? कोई सा भी हो सकता है नाम, बट इट इज अ प्लांट और अ ट्री। ओके, तो आपने उसको क्लासिफाई किया है। अब आपने उसको क्लासिफाई किया है तो आप उसको ऐसे समझिए, आपने एक ब्लूप्रिंट लिया है कि अच्छा पेड़ और पौधे ऐसे दिखते हैं, वो कुछ बिहेवियर फॉलो करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, वो ग्रीन होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो आपने उनका एक बिहेवियर और एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दिया है। दिस आर कॉल्ड क्लासेस और क्लासिफिकेशन। ओके, अब अभी तक हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कर रहे थे। हमारे पास अब प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम आई कि हम लोग अब ब्लूप्रिंट्स को क्रिएट करके कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम इसको फंक्शन से कर सकते हैं बट इट विल बी वेरी टीडियस। अगर मान लीजिए आपको 100 प्लांट्स के बारे में क्रिएट करना है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है या फिर एक साइंटिफिक डिक्शनरी बनानी है पाइथन में, तो आप एक ही वेरिएबल को बार बार कितनी बार डिफाइन करोगे? ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि अगर आप एक ब्लूप्रिंट बना दो और उस ब्लूप्रिंट को लेके उसके बहुत सारे इंस्टेंस, उसके बहुत सारे इंस्टेंस क्रिएट कर दो। बेसिकली इंस्टेंस क्या होते हैं? इंस्टेंस आर कंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। ओके, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को लेके आपने 10-20 घर बना दिए। दैट्स दैट। ओके, इंस्टेंस उन्हें कहते हैं, चाइल्ड्स और कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ब्लूप्रिंट। तो आपने इंस्टेंस बनाया। ओके, सो अब यहाँ पे इन ब्लूप्रिंट्स को हम प्रोग्रामिंग में कैसे समझें? ब्लूप्रिंट्स, इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं क्लासेस। और यहीं से प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है कि अगर आपको लार्ज सेट ऑफ डेटा को हैंडल करना है फॉर अ ब्लूप्रिंट, फॉर इंस्टेंसेस ऑफ अ ब्लूप्रिंट, देन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि मान लीजिए अगर आपके पास अ, एक डॉग है। ठीक है, अब वो एक एनिमल है। एनिमल्स कोई बिहेवियर, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, उनके कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, अब डॉग एक एनिमल है। मान लीजिए आपके पास कोई डॉग है, उसका कुछ नाम है, उसकी कोई ब्रीड है, तो उस ब्रीड का डॉग भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ बिहेवियर को फॉलो करेगा। सो हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, उस ब्लूप्रिंट से हमने एक और ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, उसको इनहेरिट करके, उसके बिहेवियर्स और उसके इंस्टेंसेस को इनहेरिट करके, और फिर उसी ब्लूप्रिंट को यूज करके हमने एक और क्रिएट कर दिया। मतलब एनिमल से हमने डॉग्स को इनहेरिट किया और डॉग से हमने ब्रीड्स को इनहेरिट किया। ओके, सो इसको भी प्रोग्रामिंग में इनहेरिट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस की तरह समझते हैं। तो अब इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कोडिंग के थ्रू समझेंगे, इनको कोड करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लॉजिक इज मोर इम्पोर्टेंट सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स अब सही लिखना मुश्किल नहीं है, लॉजिक को समझना और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है ये समझना जरूरी है। ओके, so first look at some codes, we will look at some code and then we will start. Okay, let me share my screen. So क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, सो क्लास को हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड क्या करता है अभी बता देता है कि ओके यहाँ पे हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं। क्लास इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट के लिए कीवर्ड यूज किया और मान लीजिए हमने इसको एनिमल नाम दे दिया। सॉरी, ओके,
तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोल दिया कि एनिमल नाम का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दो। ओके, अब एनिमल नाम का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया, पर ये है क्या, ये तो पूरा एम्प्टी है, इसमें कुछ ना वेरिएबल्स है ना कुछ है, ये बिहेवियर भी डिफाइन नहीं करा है। बिहेवियर बेसिकली क्या है, बिहेवियर्स आर बेसिकली फंक्शंस जो कुछ डेटा ले रहे हैं और कुछ डेटा आउटपुट कर रहे हैं, कुछ इनपुट ले रहे हैं कुछ आउटपुट कर रहे हैं। इसको हम कोडिंग के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो एनिमल है। ओके, अब यहाँ पे इनइट, इसको जब इंस्टेंस आगे समझाऊंगा मैं उसको और अच्छे से समझ सकेंगे कि इनिट फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है इन सेल्फ की। तो अब इस कोड को समझते हैं बेसिकली कोड कर क्या रहा है। ओके, सो हमने पहले एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, इसके थ्रू कीवर्ड क्लास के थ्रू। अब क्लास कीवर्ड के थ्रू हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जिसका नाम था एनिमल। अब एनिमल के हमने अंदर बिहेवियर्स और उसके डेटाज और वेरिएबल उसके डिफाइन किए। अब डेटा और उसके वेरिएबल्स तो आप समझ सकते हैं, जैसे साउंड है वुफ, जो ये एनिमल क्लास है इसका साउंड क्या होगा, वुफ होगा। ओके, बिहेवियर्स क्या है, बिहेवियर्स हैं जैसे डेफ मेक साउंड। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो एनिमल है वो कोई साउंड क्रिएट करे, देन आई विल से जो एनिमल इंस्टेंस है, इंस्टेंट डॉज मेक साउंड। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक बिहेवियर डिफाइन कर रहा है कि ये कुछ करेगा, ये क्लास कुछ करेगा, ये ब्लूप्रिंट जो हमने क्रिएट किया है इसका जो इंस्टेंस है, इसका जो चाइल्ड है वो कुछ करेगा। ओके, लेट्स लुक एट दिस। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक क्लास प्लेयर क्रिएट की जिसमें हमने वेपन से एक डिक्शनरी क्रिएट की। वेपन जो है उसका हमने नाम डाला और उनके अटैक उसके वो डाले, कुछ वेरिएबल्स डाले। ओके, सो हम यहाँ पे एक प्लेयर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और उसके अंदर उसके डेटा और वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। एंड देन हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं डेफ इनिट। ये इनिट फंक्शन बेसिकली कर क्या रही है, एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। ओके, ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो प्लेयर है जो उसका इंस्टेंस है, जो हम उसका क्लास बनाएंगे, उसकी चाइल्ड बनाएंगे, उस
इंस्टेंस के जो वेरिएबल्स है उनको अब हम लोग असाइन कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम, तो मान लीजिए मैंने प्लेयर क्लास की यूज करके एक इंस्टेंस बनाया जो इसका नाम मान लीजिए मैंने मेरे नाम पे रख दिया। ओके, तो अब मैं उसमें जब ये वेरिएबल्स पास करूंगा, मेरा नाम, हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड अटैक फैक्टर, ओके, तो वो सिर्फ उसी के लिए डिफाइन होंगे, उसी चाइल्ड और या फिर उसी इंस्टेंस के लिए असाइन होंगे। ओके, लाइक दिस। जैसे मैंने मान लिया प्लेयर वन इज इक्वल्स टू प्लेयर हीरो 115 एंड 2। सो ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ प्लेयर वन के लिए डिफाइंड है, और मैंने प्लेयर को एज अ ब्लूप्रिंट यूज किया और उसमें ये वेरिएबल्स को पास करके एक मैंने इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस प्लेयर वन इज अ इंस्टेंस और द चाइल्ड ऑफ प्लेयर ऑफ क्लास। ओके, अब मैंने इसके अंदर बिहेवियर्स क्या डिफाइन किए हैं। ओके, बिहेवियर्स क्या क्या है? अटैक और टेक डैमेज। मैंने बोला अगर प्लेयर अटैक करना चाहते हैं देन अटैक इज अ बिहेवियर ऑफ दैट क्लास। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ इफ प्लेयर वन डॉट अटैक, देन वहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्लेयर क्लास है, जो प्लेयर ब्लूप्रिंट है, उसका अटैक वाला बिहेवियर को कॉल करो या फिर उसको यूज करो। ओके, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ प्लेयर वन डॉट टेक डैमेज। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जो प्लेयर वन का टेक डैमेज बिहेवियर है कि कुछ डैमेज को लो, तो अब वो वाला बिहेवियर एक्सिक्यूट होगा। ओके, तो हम क्लासेस में यही करते हैं, हम क्लासेस में डायरेक्टली एक प्रोसीजरल फ्लो फॉलो नहीं करते हैं, हम उसमें डायरेक्टली फंक्शंस को कॉल नहीं करते हैं। हम उसमें डेटा को डिफाइन करते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन के थ्रू। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? हम डेटा को डायरेक्टली कॉल करके नहीं बोलेंगे कि इसको इतना कर दो, हम उसको एक फंक्शन के अंदर असाइन करेंगे। उस फंक्शन के अंदर थ्रू ही हम उसको कंट्रोल करेंगे कि डेटा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और उसको कैसे कंट्रोल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ओके, def take damage, and this is the second class. Okay, class enemy. So यहाँ पे एक और क्लास है, दिस इज अनदर ब्लूप्रिंट फॉर अ एनिमी। ओके, इसका इनिशियलाइजेशन हुआ है थ्रू सेवरल वेरिएबल्स। जैसे ये मैंने बना दिया एक गॉब्लिन। ओके, और एनिमी क्लास के अंदर मैंने सेवरल वेरिएबल्स को असाइन करके एक इंस्टेंस बना दिया, एक चाइल्ड बना दिया। गॉब्लिन इज व्हाट इज इट इज द इंस्टेंस और चाइल्ड ऑफ एनिमी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो इनिशियलाइजेशन और ये सब जो फंक्शंस हैं, ये बेसिकली आपको डेटो लिखने हैं। ओके, इनका आप नाम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब क्लास है और हम लोग एक चाइल्ड या फिर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम। ओके, तो जब क्लास से हम लोग, सॉरी, जब हम क्लास के थ्रू कोई इंस्टेंस या फिर चाइल्ड को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज हो रहा है मतलब हम उसमें कुछ वेरिएबल्स, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे, एक नई मेमोरी स्पेस उसको असाइन करके उस उन वेरिएबल्स को उसमें असाइन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, एंड दिस इनिशियलाइजेशन इज डन थ्रू इनिशियलाइजेशन फंक्शन और डेफ इनिट। ओके, इसमें हम लोग सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। अब सेल्फ कीवर्ड क्या है? सेल्फ कीवर्ड इज बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास मान लीजिए एक प्लेयर चाइल्ड है और एक प्लेयर टू है। ओके, इस प्लेयर का नाम मान लीजिए हीरो टू है, इसकी हेल्थ 120 है, 19 डिफेंस एंड 23 अटैक। ओके, सो लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्लेयर टू डॉट टेक डैमेज बोल रहा हूँ। ओके, मैं प्लेयर क्लास का टेक डैमेज बिहेवियर एक्सिक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैसे जानता है कि प्लेयर टू के ही वेरिएबल्स को, प्लेयर टू की हेल्थ को, प्लेयर टू के डिफेंस को ही कैलकुलेट करना है, और कौन से चाइल्ड के कौन से वेरिएबल को कैसे हैंडल करना है, वो कैसे जानता है? वो जानता है सेल्फ कीवर्ड के थ्रू। सेल्फ कीवर्ड बेसिकली क्या कर रहा है? सेल्फ कीवर्ड बोल रहा है कि जब मैं लिख रहा हूँ प्लेयर वन डॉट टेक डैमेज, तो वो प्लेयर वन जो ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ को पास हो जा रहा है। ओके, तो सेल्फ क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि प्लेयर वन के वेरिएबल्स को अब चेंज करना है। तो अगर मैं प्लेयर वन के किसी वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ तो प्लेयर टू का वेरिएबल चेंज नहीं होगा, एंड जब मैं प्लेयर टू के वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ तो प्लेयर वन का वेरिएबल चेंज नहीं होगा। दिस इज फॉर द सेल्फ कीवर्ड। ओके, तो सेल्फ कीवर्ड क्या कर रहा है?
वो उसी इंस्टेंस के वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहा है और उसी इंस्टेंस के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। एंड इनहेरिटेंस, मान लीजिए आपके पास है क्लास स्टॉक। ओके, आप उसमें कुछ इनिशियलाइज कर रहे हो। लेट्स से सेल्फ एंड नेम ब्रीड से। अभी इसको सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं। ओके, पास डेफ ओके। सो हमने एक क्लास बनाई, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने इनिशियलाइज किया क्लास को और हमने फिर बोला कि इसका एक बिहेवियर बनाते हैं। उस बिहेवियर को क्या नाम दिया, उस बिहेवियर का नाम दिया हमने बार्क। ओके, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ये एक क्लास डॉग बना, एक ब्लूप्रिंट बनाया डॉग, और डॉग का एक परमानेंट बिहेवियर क्या होगा कि वो बार्क करे। अब मान लीजिए कि ये बिहेवियर मुझे किसी और क्लास में पास करना है, ब्लूप्रिंट से ही मुझे एक दूसरा ब्लूप्रिंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, और मान लीजिए मेरे को ये एक ब्रीड में पास करना है, लैब्राडोर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस डॉग को जो क्लास बनाई थी एज अ आर्ग्यूमेंट लैब्राडोर की क्लास में पास कर दूंगा। तो मैं एक ब्लूप्रिंट को दूसरे ब्लूप्रिंट में यूज कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेट, तो अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ इस इंस्टेंस को। ओके, अब मैं नाम डाल रहा हूँ कि अब ये जो लैब्राडोर है ये एक ब्रीड आ गई है, अब इस ब्रीड का कोई मेरे पास डॉग है तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए, राइट। तो अब मैं इनिशियलाइजेशन में इसका नाम डाल रहा हूँ, आप इनिशियलाइजेशन में कोई भी वेरिएबल या कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो अब मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम, मतलब जो इंस्टेंस हम बना रहे हैं, जो चाइल्ड हम बना रहे हैं, सिर्फ उसी का नाम चेंज होगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए डॉग का नाम है टॉम, टॉमी एक लैब्राडोर है जिसका नाम है टॉम। ओके, let's say I want to make Tommy bark. So I will say Tommy dot bark. ओके, वुफ। बेसिकली आप जब भी कोई बिहेवियर डिफाइन करो किसी क्लास के अंदर, आपको सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज करना पड़ता है, सेल्फ कीवर्ड इसलिए यूज करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर आप कोई चाइल्ड इंस्टेंस क्रिएट कर, जैसे मैंने क्रिएट किया टॉमी, टॉमी किसका इंस्टेंस है, लैब्राडोर का। ओके, अब मैंने टॉमी एक इंस्टेंस क्रिएट किया, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा अगर मैं उसका कोई फंक्शन बिहेवियर या फिर वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ या फिर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे उनको ये बताना पड़ेगा कि इसी जो चाइल्ड है इसी का वेरिएबल या फिर बिहेवियर चेंज होना चाहिए। इसीलिए हमें सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सेल्फ कीवर्ड बेसिकली ये बोलता है कि ये जो चाइल्ड या फिर वेरिएबल है, इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करना है। ओके, अब मैंने बोला टॉमी डॉट बार्क वुफ। ओके, पर आपने ये नोटिस किया होगा लैब्राडोर क्लास में कहीं भी बार्क नाम का फंक्शन या बिहेवियर नहीं है, हम बिहेवियर कहते हैं फंक्शंस को इन अ क्लास। ओके, अब आपके पास बिहेवियर बार्क नाम का कोई बिहेवियर नहीं है, पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने जो डॉग क्लास थी उसको एज अ रेफरेंस यूज किया था लैब्राडोर क्लास में। सो बेसिकली आपने डॉग का जो ब्लूप्रिंट था वो लैब्राडोर के ब्लूप्रिंट में यूज किया था। तो आप जब भी इसमें यूज कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि जो लैब्राडोर क्लास है ये अगर डॉग क्लास से इनहेरिट कर रही है और अगर लैब्राडोर क्लास में ये बिहेवियर नहीं मिल रहा है, तो अब जो पाइथन है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है, वो चेक करेगा कि अगर लैब्राडोर में नहीं मिल रहा है तो जिस क्लास से इसने इनहेरिट किया है, जिस क्लास को इसने एज ए ब्लूप्रिंट यूज किया है, क्या उसमें ये फंक्शन मिल रहा है। तो हाँ, अब ये डॉग में जाएगी और डॉग में बार्क नाम का फंक्शन या बिहेवियर है, तो अब इसको ये एक्सिक्यूट करेगी। ओके, तो इसने इसको यहाँ पे एक्सिक्यूट किया, राइट। अब ये जो है कि हमने एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज किया, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। कि एनिमल क्लास के ब्लूप्रिंट को हमने किसी और क्लास में एज अ
एट्रीब्यूट या फिर रेफरेंस यूज करके एक और नई क्लास बनाई है. ओके, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. सो दिस इज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. मान लीजिए अगर मेरे को इसमें एक और चीज इनहेरिट करनी हो. ओके, सो लेट्स से अगर क्लास इंडियन लैब्राडोर. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना दी इंडियन लैब्राडोर. तो अब मैं क्या इसको लैब्राडोर्स में इनहेरिट नहीं कर सकता, राइट? मैं इसको लैब्राडोर से इनहेरिट कर सकता हूँ. मतलब लैब्राडोर के जितने भी बिहेवियर होंगे अब वो इंडियन लैब्राडोर में आ जाएंगे. ओके, सो डेफ इनइट सेल्फ पास. लेट्स क्रिएट अनदर बिहेवियर फॉर लैब्राडोर. ओके, ताकि हम इसको इंडियन लैब्राडोर में कॉल कर सकें. यहाँ पे जो हम लैब्राडोर में बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं ये इंडियन लैब्राडोर में इनहेरिट होगा. ओके, मतलब इंडियन लैब्राडोर में भी हम इस बिहेवियर को यूज कर सकते हैं. मतलब एक क्लास में यूज किया हुआ बिहेवियर उसके इनहेरिटेड क्लास में भी यूज हो सकता है. ओके, सो से नहीं सर. ओके, name मैं क्लिक करूँ सेल्फ डॉट नेम. Okay, so let's go ahead and let's say Tommy is now an Indian Labrador. Okay, now जानते हैं कि टॉमी का नाम क्या है. ओके, उससे ही बुलवाते हैं. सो टॉमी. ओके, टॉमी. सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इंडियन लैब्राडोर जो क्लास की थी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है. ओके, हमने जो इंडियन लैब्राडोर है वो लैब्राडोर से इनहेरिट की. जो लैब्राडोर क्लास है वो डॉग से इनहेरिट हुई. सो यहाँ पे एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है. एक ब्लूप्रिंट से दूसरा ब्लूप्रिंट क्रिएट किया और दूसरा ब्लूप्रिंट यूज करके तीसरा ब्लूप्रिंट क्रिएट किया. अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बार्क, कि ये बार्क करे. ओके, ये अब क्या करेगा. ओके, वुफ. सो पहले आपने देखा था कि ये सी नेम में टॉमी आया. अब इंडियन लैब्राडोर में तो कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि जो इसका नाम प्रिंट करे, राइट? वो बिहेवियर कहाँ पे एक्सिस्ट करता है, वो बिहेवियर एक्सिस्ट करता है लैब्राडोर क्लास में. और लैब्राडोर क्लास में तो कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं है जो ये बताए कि ये बार्क कर रहा है, मतलब वुफ प्रिंट करे. ओके, ये बिहेवियर कहाँ एक्सिस्ट कर रहा है, ये बिहेवियर कर रहा है डॉग क्लास में. तो जब मैंने इंडियन लैब्राडोर में से नेम बोला तो उसको जब इंडियन लैब्राडोर क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं मिला तो वो लैब्राडोर के अंदर गया जहां से उसने इनहेरिट की थी, राइट? उसको वहां पे मिली, उसने एक्सिक्यूट किया. अब जब मैंने बोला कि बाग बिहेवियर यूज करो तो इंडियन लैब्राडोर क्लास में उसको फिर से ये बिहेवियर नहीं मिला. तो वो अपने इनहेरिटेड क्लास में गया. इनहेरिटेड क्लास में उसको ये बिहेवियर मिल गया एंड इट एक्सिक्यूटेड इट देयर. ओके, सॉरी, लैब्राडोर क्लास में उसको ये नहीं मिला एंड लैब्राडोर क्लास के इनहेरिटेड क्लास में गया. मतलब लैब्राडोर ने कहाँ से इनहेरिट किए थे अपने बिहेवियर, वो उस क्लास में गया. तो उसको मिला डॉग क्लास, डॉग का ब्लूप्रिंट. एंड डॉग के ब्लूप्रिंट में उसको मिला बाग बिहेवियर. सो इट एक्सिक्यूटेड दैट बाग बिहेवियर. ओके, दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स. यू कैन डू अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जहाँ पे आप एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहे हो. और यू कैन डू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जहाँ पे आप बेसिकली बहुत सारी क्लासेस को बहुत इनहेरिट कर रहे हो एक दूसरे से, राइट? जैसे मैंने इसमें किया है डॉग लैब्राडोर, लैब्राडोर इंडियन लैब्राडोर. ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ क्लासेस इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं यूज होती है, ये ऑल्सो यूज होती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा, राइट? अगर आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, उसको फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन आगे बढ़ रहे हो. वो फंक्शन कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी उनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, राइट? तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या बोलता है, इनकैप्सुलेशन ये बोल रहा है कि जो डेटा आपको मिला है क्लासेस के अंदर आप उसको सेवरल मेथड्स के थ्रू
डेफिनेशंस के अंदर रैप करके प्रोटेक्ट करो, मतलब फंक्शंस के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब उस डेटा को आप फंक्शंस के अंदर डाल के कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो उसका एक सिंपल लॉजिक, राइट। मान लीजिए हमने एक क्लास क्रिएट की अकाउंट, ओके, एंड लेट्स से एक फंक्शन क्रिएट किया, लेट्स से डेफिनिट, राइट। इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा। लेट्स से हमारे पास होल्डर है, अकाउंट होल्डर, एंड वी हैव अकाउंट नंबर एंड अ बैलेंस, ओके। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं। सेल्फ डॉट होल्डर इज इक्वल्स टू होल्डर, सेल्फ डॉट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस, ओके। सो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके हर चाइल्ड या फिर इंस्टेंस के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बना दिए, राइट। तो अगर मैं अकाउंट से एक अब चाइल्ड बनाऊं, मान लीजिए अकाउंट वन, सो उसमें ये सारे वेरिएबल्स अकाउंट टू चाइल्ड से अलग होंगे, और जब मैं इनको चेंज करूंगा, अगर मैंने मान लीजिए बैलेंस को चेंज किया, तो वो वहां पे भी अलग से ही चेंज होंगे, ओके। सो अब मैं कह रहा हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस इज टू बैलेंस। अब मान लीजिए मैंने इसको डिफाइन किया, उसके बाद डेफ चेंज बैलेंस। अब आपने ये डिफाइन किया, ओके। पर क्या ये डेटा प्रोटेक्टेड है? नहीं, क्योंकि मान लीजिए मैंने इवन, ओके, अकाउंट number is basically 2 3 4 5 6 and 100। सो अकाउंट नंबर 2 3 4 5 6 इसका होल्डर सैम है, उसमें 100 रुपए, राइट। अब मान लीजिए मैंने बोला कि A1, मतलब जो ये चाइल्ड है, इसका हम लोगों को एक वेरिएबल एक्सेस करना है। वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल है बैलेंस। बैलेंस इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू 50, ओके। एंड नाउ वी वांट टू प्रिंट A1 और उसका वेरिएबल बैलेंस, राइट। सो इट विल डायरेक्टली प्रिंट 50। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 120, सॉरी -20। सो क्या यहाँ पे कोई भी एक ऐसा चेक एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस डेटा को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे चेंज किया जा रहा है, इसको हैंडल कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो हम क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स को या फिर उसकी पूरी पावर को यूज कर पा रहे हैं? नहीं। उसकी पावर को कैसे यूज करेंगे? थ्रू एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या कहता है? दैट वी कैन क्रिएट डेटा, wrap it in function and ensure that it is handled just the way we want it to be, okay। अब उसमें एक कंसेप्ट आता है अंडरस्कोर के थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसको ऐसे कॉल ना किया जाए, ओके। तो जहां पे मैं जैसे ये A1 डॉट बैलेंस को ऐसे कॉल कर दे रहा हूँ, तो इसको, इस कंटिजेंसी को हटाने के लिए हम हमारे को एक टूल दिया गया है, डबल अंडरस्कोर, ओके। सो डबल अंडरस्कोर क्या कर रहा है? ये बेसिकली इस वेरिएबल के नाम को मैंगल कर दे रहा है, इस वेरिएबल के नाम को चेंज कर दे रहा है, ओके। ये बोल रहा है कि अब इस वेरिएबल के नाम को चेंज कर दो, इसको अब बैलेंस बोल के हम नहीं कर पाएंगे, अब इसको किसी और तरीके से हमें एक्सेस करना पड़ेगा। आई विल शो यू द वे। पर पहले देखते हैं क्या इसमें एरर आ रही है। ओके, एट्रीब्यूट एरर, अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो बैलेंस वेरिएबल क्रिएट किया गया, ओके, तो अब मैंने उसको मैंगल कर दिया डबल अंडरस्कोर लगा के, तो मैं अब उसको कभी भी कॉल करके कभी भी चेंज नहीं कर सकता। मुझे उसको एक स्पेसिफिक वे में कॉल करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन में लगा के उस रैप करके उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ओके। और मैंने आपको बताया था कि इसका नाम मैंगल हो रहा है, पर इसका नाम मैंगल कैसे हो रहा है, राइट। तो अब पाइथन क्या करता है? अगर इसका नाम है अकाउंट, अकाउंट क्लास के अंदर हमने एक बैलेंस नाम का ये क्रिएट किया है, तो अब ये इसका नाम मैंगल करके इसको ऐसे क्रिएट कर देगा, सॉरी।
balance now becomes account underscore जो भी क्लास का नाम है, then double underscore, and this is how we access these mangled data. Okay. So this is the name. Sorry. My apologies. There's no attribute balance. यहाँ पे कॉल हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे चेंज किया मैंने, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, -20। सो अब इस अकाउंट का नाम बन जाता है लाइक दिस, इस वेरिएबल का नाम ऐसे चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। बेसिकली आप किसी चीज में उसको कैप्सुलेट कर रहे हो, किसी चीज में उसको रैप कर रहे हो, और ये चीज क्या है, ये है फंक्शंस। ओके, सो लेट्स से अब मैं इसको एक फंक्शन में रैप करके इसका बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, सो डेफ लेट्स से चेंज बैलेंस, राइट। मैं यहाँ पे सेल्फ ले रहा हूँ एंड कितने से चेंज करना है, लेट्स टेक दैट। डेबिट बैलेंस। ओके, टेक इट एज अमाउंट। सो अब मैं एक बिहेवियर क्रिएट कर रहा हूँ, डेबिट बैलेंस, अकाउंट ब्लूप्रिंट के अंदर, अकाउंट क्लास के अंदर, जहाँ पे इस बिहेवियर में ये बोल रहा हूँ कि जो अमाउंट आएगा हम चाहते हैं कि अब वो डेबिट हो जाए, वो करंट बैलेंस से माइनस हो जाए। पर क्या ये अमाउंट तब डेबिट होना चाहिए अगर डेबिट का जो अमाउंट है वो करंट बैलेंस से ज्यादा हो? तब तो नेगेटिव में चला जाएगा। क्या नेगेटिव में कोई भी बैलेंस जा सकता है? नहीं, किसी भी अकाउंट में कोई नेगेटिव बैलेंस जा सकता है? नहीं जा सकता। सो वी विल क्रिएट अ चेक फॉर दैट। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन, ओके, सेल्फ डॉट अकाउंट एंड बैलेंस, self dot account balance, then print debit not possible. Okay, else we will print the debited amount. Okay, so self, अब सेल्फ कीवर्ड हम यहाँ पे क्यों यूज करें? क्योंकि हम जो जिस चाइल्ड को हम कॉल करेंगे या फिर जिस क्लास की इंस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे, हम लोग उसी की वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं, किसी एक्सटर्नल वेरिएबल या फिर एग्जिस्टिंग वेरिएबल को नहीं चेंज करना चाहते। ओके, तो लेट्स से सेल्फ डॉट, अगेन हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया था डबल अंडरस्कोर लगा के, तो अब उसी के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट। ओके, और इसको प्रिंट करेंगे, राइट। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो आप लोगों ने सीखी होगी, तो लेट्स ट्राई विद द ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई अकाउंट, सॉरी, let's create an instance first. Okay, a1 is equals to account sam, let's create the number 1 2 3 4 5 6 and 100 rupee. Okay, now in try block we will try to access this balance. Okay, in the normal way हम इसको जो मैंगल्ड इसका जो आया था, जो इसका मैंगल करके इसका जो नाम होता है,
हम उसको नहीं यूज करेंगे दिस नेम। ओके, हम जो नॉर्मल इसका बैलेंस है सिर्फ उसी से कॉल करने की कोशिश करेंगे एक बार। ट्राई प्रिंट इवन डॉट बैलेंस। ओके, नाउ now we know attribute error आएगा। ओके, as we have seen here, so we'll print attribute is protected, right? And finally we will just print, sorry, we will use this behavior debit balance। okay, it will directly print, क्यों? क्योंकि फंक्शन है, हम इस पे अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली जो भी इनपुट है और जो प्रोसेस आउटपुट है उसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, राइट? सो we will just call the behavior। okay, so even dot debit balance and we will say 50। okay, so अकाउंट में से 50 रुपीज जाएंगे। लेट्स ट्राई दिस। एट्रीब्यूट इज प्रोटेक्टेड और यहाँ पे जितने बैलेंस यहाँ से कट के आया इज 50। ओके, सो ये अच्छे से काम कर रहा है। हमने जो बैलेंस अमाउंट है उसको प्रोटेक्ट कर दिया डबल अंडरस्कोर लगा के। और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एरर, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर भी आ रहा है, सो वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली नाउ। इसको हमें एक्सेस करने के लिए इनकैप्सुलेशन का हमने कंसेप्ट जो था उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, राइट? तो अब एक और चीज चेक करते हैं कि अगर इसमें 120 है, अगर हम माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में माइंड यू सिर्फ 100 है। ओके, डेबिट नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब हम जो यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर रहे थे, अब हम उस डेटा को अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? हम उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। हम उसको ये भी पता बता रहे हैं कि वो एक्सेस कर सकता है यूजर डायरेक्टली या नहीं। ओके, सो दैट्स दैट। एंड वन मोर थिंग, एनकैप्सुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है वो ज्यादातर मॉड्यूल बिल्डिंग में यूज होती है। सो वो डायरेक्टली यूज नहीं होती है। अगर मैं उससे कोई एक कोड बना रहा हूँ या प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो उसको दूसरे प्रोग्राम में ज्यादा यूज करेंगे इन कंपैरिजन टू एंड यूजर, अ कंज्यूमर। ओके, सो दैट्स दैट। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 पिलर्स होते हैं, सॉरी 4 पिलर्स होते हैं: encapsulation, data abstraction, polymorphism, and sorry, and inheritance। ओके, आपने इनहेरिटेंस पढ़ा, कैसे वो सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है और मल्टी लाइन इनहेरिटेंस हो सकता है। ओके, जहाँ पे आप मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हो। एंड आपने इनकैप्सुलेशन में भी पढ़ा कि आप डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एज इन मैंगलिंग, एंड डेटा आप कैसे डिफाइन कर रहे हो एंड अदर थिंग्स। अब जहां तक हम डेटा की बात कर रहे हैं इन क्लासेस, ओके, तो वहां पे कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे ये देखिए, हम लोग कुछ बिहेवियर्स के अंदर कुछ डेटा, कुछ वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट? अब हम इन एट्रीब्यूट्स को क्लास के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको, इन वेरिएबल्स को एक क्लास में चेंज करेंगे, राइट, तो सॉरी, एक एक इंस्टेंस में चेंज करेंगे तो दूसरे इंस्टेंस में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हर इंस्टेंस के लिए अलग है, राइट? पर अब इस वेपन्स जो डिक्शनरी है, इसमें हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये हर इंस्टेंस में चेंज हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसको हमने क्लास में डिफाइन किया डायरेक्टली, इसको किसी बिहेवियर के अंदर डिफाइन नहीं किया, इसको इनिशियलाइजेशन के अंदर डिफाइन नहीं किया है। मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डैमेज ऐसा होगा, राइट, और रिटर्न डैमेज, तो डैमेज एक इंस्टेंस के हिसाब से, राइट, वो क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं, इट इज अ डायनेमिक वेरिएबल जो क्लास इनहेरिटेंस के, सॉरी, इंस्टेंस के स्कोप के हिसाब से चेंज हो रहा है। और हर इंस्टेंस अपने एक यूनिक डैमेज को ले रही है, एक यूनिक नाम को ले रही है, एक यूनिक यूनिक अटैक फैक्टर्स को ले रही है, राइट?
ये सारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हर एक के लिए यूनिक होंगे। यूनिक एज इन सेंस अगर वो एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज नहीं होगा, राइट। पर अगर मैं वेपन्स में चेंज करूंगा कुछ भी, तो वो हर एक इंस्टेंस में चेंज होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ शेयर्ड वेरिएबल अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस, राइट। ये क्लास का कॉमन वेरिएबल है, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। ओके, सो दैट्स दैट। अब इन पे आते हैं, राइट। हमने क्लास डिफाइन की, हमने इनिशियलाइजेशन फंक्शन यूज किया, और ये जितने भी फंक्शंस हैं जैसे रिटर्न, नेक्स्ट एंड इक्यू, बेसिकली कर क्या रहे हैं? इन्हें हम कहते हैं डंडा मेथड्स और मैजिक मेथड्स। हम जैसे कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन और इनके थ्रू। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हम प्राइम लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि एक बिहेवियर इम्प्लीमेंट करो जहाँ पे कुछ हम इवेल्युएट करने की कोशिश करें, कुछ असाइन करने की कोशिश करें, या कुछ कर रहे हैं। तो डंडा मेथड्स या मैजिक मेथड्स इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। ये बताते हैं कि क्लास से सेल को कैसे हैंडल करें। सो आगे जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आते हैं, सब डेटा स्ट्रक्चर्स में हम इन्हीं मेथड्स के थ्रू डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है इसको डिफाइन करते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर नाउ। पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी फाइल हैंडलिंग, एंड द नेक्स्ट आफ्टर दैट विल बी टीके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस टॉपिक से लेके किसी को कोई भी डाउट आए तो you can send the doubts in the group or the message section, and we will address them. Okay. Thus the classes is end, so you can leave.